कोई माय का लाल पैदा नहीं है जो मुझे बोल सकता है कि कोयला के विषय में मैंने 1 रुपया किसी को लिया है। आम आदमी पे हमला होगा तो बचाइएगा आप। पैसा नहीं मिल रहा क्या? कौन चोरी करवा रहा है कोयला विनय जी? जनता मजदूर संघ का सदस्य बनने वाली बात कहाँ से दिमाग में आया कि आपका काम कम पड़ गया जिसके कारण आप विरोध पे उतर गए? ना ना ना, ये सब नहीं। सुनिए सुनिए, हम बात करेंगे कोयला का बात करिए। पहले कोयले का काम करते थे ना। जनता मजदूर संघ से आप हैं विनय जी, आपने बेहतरीन काम सोचा है और कर भी रहे हैं। ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं, हम समस्याओं के समक्ष की बात करते हैं। समस्या है तो हम दिखाएंगे, बवाल मचा है तो दिखाएंगे, चाहे उंगलियां किसी और क्यों नहीं उठे। सबसे पहले आज का मुद्दा यह है, जो हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर हाहाकार मचाकर चिल्ला कर बेहिचक बेधड़क अपने आप को मजबूत दृष्टिकोण से लिखता है शब्द कोयले की चोरी चल रहा है। परंतु धनबाद जिला का तो नाम जान ही रहे होंगे, मुझे बताने का इसमें कोई जरूरत नहीं है। बड़ा लंबा चौड़ा जिला, जिसे कोयले की राजधानी भी कहा जाता है। ना केवल झारखंड का भविष्य बल्कि पूरे भारत का भविष्य इसी पे टिका है। लेकिन इस चोरी हो रहे कोयले का विरोध अगर किसी एक व्यक्ति ने उठाया, अगर किसी एक, दो नहीं, एक व्यक्ति ने अगर उठाया खुले मंच पे, जबकि कोई भी किसी तरह का बैकअप नहीं, तो वो हैं विनय पासवान जी। सबसे पहले तो विनय जी का हम लोग आज अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। धन्यवाद। विनय जी कैसे हैं? बहुत अच्छे, ठीक हैं, फर्स्ट क्लास। इतना डेली झगड़ा झंझट विरोध, इसमें कैसे अच्छे रह सकते हैं? निश्चित तौर पर हम शुरू से आंदोलन में सीखे हैं कि आंदोलन कुछ भी हो, हंसते हंसते हमेशा जीना चाहिए लोग। भले लोग इसमें जो सोचे टेंशन, लेकिन टेंशन लेना नहीं है, आंदोलन को सही रूप में लाना है, न्याय दिलाने का काम दिलाना है। पहले कोयले का काम करते थे ना? मैं करते थे कि नहीं, हाँ या ना? ये देखिए स्पष्ट, मेरे पास इसका रिकॉर्ड है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप कोयले का कारोबारी थे पहले? जी नहीं, ऐसा बात नहीं। अगर आप बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, मेरा इतिहास आप जानिए। मेरा इतिहास अगर जानिएगा तो निश्चित तौर पर आपको कलेजा हिल जाएगा। हमेशा हम दलित, गरीबों, अल्पसंख्यक, ये सब छोड़िए, ना 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 ना, ये सब नहीं। सुनिए सुनिए, हम बात करेंगे कोयला का बात करिए। कोयला में मुझे एक शब्द भी एक आदमी कोई नहीं बता सकता। पूरा बाजार में बोल रहे हैं आपके बारे में, यही हल्ला है कि आपका काम कम पड़ गया जिसके कारण आप विरोध पे उतर गए। कोई माय का लाल पैदा नहीं है जो मुझे बोल सकता है कि कोयला के विषय में मैंने 1 रुपया किसी को लिया है। अगर लिया, जिस दिन साबित हो जाएगा मैं उस दिन नेतागिरी करने के लिए छोड़ दूंगा। क्या कहना है, चोरी तो हो रहा है कोयला, ये तो हम मानेंगे। कोयला चोरी हो रहा है, ये हम भी मानेंगे, ये भी मानेंगे, आप भी मानेंगे। लेकिन इनका एक जगह निशाना जबरदस्त है, मुझे पता नहीं कारण क्या है। भुट्टू बाबू का बंगला के आसपास, राम कनाली के आसपास, सलानपुर के आसपास, वहीं से आपको क्या परेशानी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमने इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप निश्चित तौर पर हमारे राम कनाली में आए। कतरी नदी है एक तो हम लोग का, उसमें देख लिए अवैध माइंस किस तरीके से खोला हुआ है एकदम नदी किनारे। जो आने वाला समय आपने सुना होगा कि गैलीटाण में 75 लोग का समावेश होकर मृत्यु हुआ है, वही पुनः दोबारा यहाँ पर कुछ लोग करवाने का काम कर रहे हैं। अगर समय के अनुसार अगर नहीं रोका, उनका ही विरोध क्यों कर रहे हैं? हो तो रहा है सब जगह, एक ही जगह पर आपका चोट क्यों है? मैं चाहता हूं कि मैं जिस जगह रहूं सबसे पहले उसको स्वच्छ रखूं और उसके जनता को मतलब सही तरीका से हम साथ दूं। मैं दूसरा के लिए वहां का आंदोलन मैं निश्चित तौर पर करूंगा, पहले निश्चित तौर पर अपना घर के बगल के मैं स्वच्छ रख सकूं। जनता मजदूर संघ का सदस्य बनने वाली बात कहां से दिमाग में आ गई? कहीं से लग रहा निश्चितता क्या अपने आप में? ना ऐसा बात नहीं है। मुझे कुछ दिन से पहले मुझे लग रहा था कि कोयलांचल में अगर राजनीति करना है तो निश्चित तौर पर किसी यूनियन में होना बहुत जरूरी था। कौन चोरी करवा रहा है कोयला विनय जी? कोयला सरकार चोरी करवा रहा है, स्थानीय सरकार। देखिए इनका आरोप क्या है, सरकार के पास पुलिस प्रशासन है, अपना सुरक्षा प्रशासन है, अपना विभाग है, और ये आरोप कर रहे हैं कि सरकार उन पर कोयला चोरी। ये सही है क्या? सही क्या है, लोग देख रहे हैं, जनता, लेकिन जनता बोल नहीं पाता। हम लोग ऐसा लोग है जो हम लोग खर्रा, हम लोग बोलते हैं, परिणाम का कोई चिंता हम लोग नहीं है। पैसा नहीं मिल रहा क्या? पैसा तो मुझे लोग देने के लिए तैयार रहता है। लीजिए, लेकर मुंह बंद रखिए, यही है ना तरीका क्या आज का ट्रेंडिंग वे में?
मैं झारखंड का हितैषी हूँ, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का संपत्ति बचाने में अपना जो कुछ त्याग करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या किए अभी तक आप जो स्टेप लिए, क्या क्या स्टेप लिए? हमने इसके पहले भी शुरुआत जिस तरीका से अवैध माइन से शुरुआत करने का काम किया, हमने विभागीय सभी अफसर को टेलीफोन करके बताया और लिखित आवेदन दिया, जिस पर विभागीय जगह जगह पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई हुआ। अरे तो वो तो आप अपने पे क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। ये तो सरकार का काम है, आपके आवेदन पर लग रहा कि उतनी बड़ी कार्रवाई हुई क्या? नहीं, कार्रवाई होती है, हम लोग लिखने पे पढ़ने पर। विनय जी क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? ये तो सरकार ले रहा है, सरकार का जिला प्रशासन एक्टिव हो रहा है। निश्चित तौर पर सरकार अगर लेता है, अगर हम ही बताइए कि अगर निश्चित तौर पर अगर सरकार अगर कुछ करता, एक आदमी पे एफआईआर करता है, एक कोल माफिया पर एफआईआर करता, तब हम जानते हैं। एफआईआर नहीं करना, पक्ष हो या विपक्ष हो, हमको बहुत संदेह नजर आता है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? धमकी भी मिल रहा है आपको? मिला था धमकी एक औने पौने कोयला ठेकेदार से, व्यवसायी से। औना पौना मने औना पौना है उनसे मुंशी लोग से कोई फर्क पड़ने वाला हमको नहीं है। क्या किस तरह का धमकी था? धमकी था कि मेरे काम में विरोध मत कीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, नहीं तो तिवारी जैसा आपको हाल कर देगा। हमने जाओ तुम्हारा ऐसा ऐसा बहुत हम तिवारी देखे हैं। हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड को जमीन बचाने के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे। इसके लिए जो परिणाम होगा हम भुगतने के लिए तैयार। जिम्मेवार कौन है? चलिए अब आते हैं इस मुद्दे पर कि ये जो कोयला चोरी हो रहा है, जिम्मेवारी किनकी है और कहाँ मैंने गलती हो रहा है? सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे सच्चाई कि बीसीसीएल क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पर सीएसएफ को होना चाहिए था कि अवैध माइंस जहाँ पर बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कर दिया या बीसीसीएल अवैध मतलब काम किया, वहाँ पर कुछ भी ऐसा काम वहाँ पर भराई पूर्ण रूप से होना चाहिए था। लेकिन बीसीसीएल के कमी के कारण बहुत जगह खुला जगह छोड़ दिया, जिसके कारण है गलत लोग को नज़र हमेशा कोयला पर पड़ा रहता था। या इस बार झारखंड सरकार ने खुले रूप से प्रशासन को आगे कर अवैध कोयला। एक मिनट में, इस बार कहने का मतलब क्या है? इसका पहले भी हुआ करता था, लेकिन किसी एक आदमी जो दबंग किस्म का होता तो वो करते थे। लेकिन इस बार सरकार का पता नहीं क्या ऐसा जरूरत पड़ गया जो प्रशासन को आगे करके खुले रूप से कोयला उत्खनन करवाने का काम कर रहे हैं, अपनी झोली भरवाने का काम। छोटे छोटे बच्चे भी लगे हैं, मौत भी हो जा रही है, कहीं चाल धस जा रहा है, कहीं नहीं लगता है कि मानव भी शर्मसार हो रहा है इसमें? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, ये छोटा मोटा बात नहीं है। कोयलांचल एरिया में कोयला का आग है, इसका गर्मी सबसे बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन पहला शख्स है, पहला ऐसा बात है, लगता है कि झारखंड अब इसके बाद नहीं बचने वाला है। कुछ लोग ऐसा कथित लोग, कुछ ऐसे पत्रकार भी इसमें शामिल है जो पैसा ले के भी न्यूज छापते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, जिला प्रशासन से भी कहीं चूक हो रही है क्या? जिला प्रशासन क्या, उनसे बात बोलिएगा। मेरे प्रिंट आउट में निकाल के आप देख सकते हैं, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर मैं सूचना देता हूं कि इस तरीका से अवैध खनन कृपया जल्द से जल्द रोकथाम करें। आंदोलन छोटा हो या बड़ा, हर आंदोलन से न्याय मिलता है। कि नेता मिलता है? नेता तो मिलता है, लेकिन न्याय मिलता है। सबसे पहले हम यही बोलेंगे। आम आदमी पे हमला होगा तो बचाइएगा। आम आदमी पे हमला होगा, उसका बीवी बच्चा पे हमला होगा, उसके अपने परिवार पे हमला होगा, विनय पासवान के कहने पे रोड पे चल जाएं। निश्चित तौर पर जिस दिन जनता जाग जाएगी, वहां पर गलत काम करने वाले को जगह नहीं मिलेगा, स्थान नहीं मिलेगा। मैं बोलना चाह रहा हूं, पुलिस प्रशासन सरकार सबको पीछे हटना पड़ा है। एक अन्ना जी, एक महात्मा गांधी पूरे देश को आज़ाद करवाने का काम किए। क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है तो सबसे पहले स्थानीय प्रबंधक को, जीएम को सबसे पहले संज्ञान में लेना चाहिए। उसके बाद नहीं तो अपना है सीएमडी को खबर करना चाहिए। हर व्यवस्था इनके पास है। कतरास के चौहद्दी से अगर मैं बात करूं आपसे, कतरास थाना के चारों तरफ किन किन जगहों पर मेजर इस तरह का अपराध हो रहा है कि पूरे झारखंड की संपत्ति को खोखला किया जा रहा है? आप देख लीजिए, सबसे पहले उठा के इस कतरास के से स्टार्ट करते हैं। मैं राम कनाली क्षेत्र में बताता हूँ। राम कनाली में बुट्टूबाऊ बंगला, राम कनाली कतरी नदी, राम कनाली हॉस्पिटल के बगल में, कतरेस नदी में और चेतुडी में, आकाश किनारी में सैकड़ों ऐसे जगह पर अवैध उत्खनन हो रहे हैं। देखिए, चूंकि समाज सेवा से जुड़कर राजनीति के अनेक परिसर से ये जुड़े रहे हैं, मैंने इनको देखा है। कड़े शब्दों में मैं भी इनसे एक सवाल हमने जो पूछा कि अगर आप पर भी उंगली उठ रही है तो कारण क्या है? व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज से हम तो पूछेंगे। मेरा नाम उमेश, मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर कोयला चोरी हो रहा है तो क्या विनय पासवान की नैतिक जिम्मेवारी है?
अगर कोयला चोरी हो रहा है तो क्या केवल एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी है? अगर कोयला चोरी हो रहा है, क्या एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी से यह झारखंड आगे बढ़ जाएगा? मुझे लगता है आपको चेतना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। यह अब आपकी बारी है, यह आपका भविष्य है। अगर कल अपने बीवी बच्चे और घर परिवार में देखना चाहते हैं कि यह बिजली जले, तो कहीं ना कहीं आपको इस संपत्ति की रक्षा करनी पड़ेगी। धन्यवाद विनय जी। वैध अवैध की बात जिला प्रशासन समझे। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, अगर आपने एक कदम आगे बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं इस राज्य के भला के लिए आगे बढ़े हैं आप। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि जिन लोगों के विरुद्ध आपने आवाज़ उठाया है, यह आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।